लोगों के लिए एक बार त्रिकोणमिति का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको त्रिकोणमिति के गुना के बारे में बताएंगे। और इसमें मैं गुना के साथ साथ जोड़ को भी बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि दोनों में आपको अंतर बताएंगे कि त्रिकोणमिति में गुना और जोड़ में कितना अंतर है और क्या अंतर होता है। इसके बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। और मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप लोग कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें और शुरू से नोट करें, ताकि आपको आसानी होगा। और 9th के स्टूडेंट जो हैं वो 10th में गए, उनके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी तरह से ये वीडियो देखने के बाद आप अपने बुक का जब कोई भी किताब NCERT हो या भारती भवन हो या केसी सिन्हा का हो या RS अग्रवाल का हो, तो आप आसानी से सभी किताब का त्रिकोणमिति का सवाल और क्वेश्चन जितने भी है आप समझ जाएंगे और बना भी लेंगे। तो चलिए मैं वीडियो को फिर से आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गुना दिया हुआ है 1 नंबर में साइन थीटा गुने साइन थीटा है। तो आप देख रहे हैं साइन थीटा है, तो इसके गुना में पावर इसका 1 होता है, साइन का इसका भी 1 होता है। तो पावर को जोड़ते हैं, गुणांक को हम लोग केवल गुना कर देते हैं। तो इसके पीछे 1 और 1 जो होता है, तो गुना 1 होता है तो 1 लिखा नहीं जाता है। तो सीधा समझना है हमको कि पावर को देखना है। तो चलिए पावर है यहाँ पर 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पे साइन थीटा है तो इसका पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा लिख देंगे, जैसे 1 और 1 2 हो गया, साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिए। ठीक इसी प्रकार जोड़ में भी देख लें। जोड़ में हम लोग इसके गुणांक पीछे 1 होता है, इसको जोड़ते हैं। तो 1 और 1 2, साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा लिख देंगे। फिर एक बार देख लेते हैं, गुना में पावर को हम लोग जोड़ते हैं और जोड़ में गुणांक को जोड़ते हैं। ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 2 नंबर में cos थीटा है तो cos लिखेंगे और पावर देखिए इस पर भी 1 इस पर भी 1 है, तो 1 1 2 थीटा है तो थीटा लगा देना है, तो दूसरा कंप्लीट हो गया। फिर जोड़ पाइए, तो इसके पीछे गुणांक जो होता है उसको जोड़ना है। तो 1 और 1 2 होगा, cos थीटा है तो cos थीटा लिख देंगे। फिर इसी बात 3 नंबर देखें, टेन थीटा है तो यहाँ पे हम लोग टेन थीटा लिख देंगे और यहाँ पे पावर 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, थीटा लिख देना है। फिर इसी प्रकार जोड़ में भी देख ले आप, इसके पीछे 1 गुणांक होगा, इसके पीछे गुणांक 1 होगा, तो 1 1 2 और यहाँ पे टेन थीटा लिख देंगे। फिर एक बार आप लोग को हम क्लियर कर देते हैं। गुना में आप देखें कि घात इसमें जुट के लिखता है और इसके पीछे गुणांक जो होता है वो गुना होता है। ठीक इसी प्रकार जोड़ में इसके 1 और 1 जो होता है वो आपको जुटता है और गुणांक जो है जैसा है वैसा ही लिखा जाता है, सेम का सेम लिखा जाता है। 1 1 है तो 1 रहेगा, 2 है 2 तो 2 लिखा जाएगा, या अलग रहेगा तो फिर हम लोग उसको अलग अलग भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे अब चौथा नंबर आप देखेंगे कि कोसेक थीटा और कोसेक थीटा है, तो यहाँ पर इसका घात 1 इसका 1 हो गया, तो कोसेक 1 1 2 थीटा हो गया, तो 4 नंबर गुना भी कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप जो आसानी से सीख गए होंगे। फिर सेक थीटा है तो हम लोग यहाँ पे सेक थीटा लिखेंगे और इसका पावर 1 1 2 थीटा। और यहाँ पर भी आप लोग जोड़ तो पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है गुना में और 2-3 क्वेश्चन आपको जोड़ में हो गया, तो आप इसे आप आसानी से बना सकते हैं, मुझे आपसे उम्मीद है। इसलिए आप छोड़े ना, इसे बना लेंगे बिल्कुल। और वीडियो पूरी तरह से पूरी वीडियो देखें। और बीच में मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इसलिए ताकि मैं आपके लिए हमेशा वीडियो बनाते रहें। इस प्रकार से देखेंगे घात 2 वाले गुना और 3 वाले गुना भी हम लोग इसी में देख लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। फिर 1 नंबर साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा गुने 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके पीछे में 1 है तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख 2 है और इसका पावर 1 है,
तो साइन थीटा है तो पहले हम लोग साइन थीटा लिख देंगे, फिर 2 और 1 3 हो जाएगा, थीटा सिंबल है तो थीटा लिख देंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का गुना कंप्लीट हो गया। फिर 2 नंबर में देखेंगे, इसके पीछे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा। फिर कोस स्क्वायर थीटा है, फिर कोस स्क्वायर थीटा है, इस प्रकार पावर 2 और 2 4 हुआ, तो कॉस थीटा लिख के इसका पावर 4 लिखेंगे और थीटा लिखेंगे। याद रखना है कि थीटा पर पावर नहीं होना चाहिए। फिर किसी प्रकार से 3 नंबर में देखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा है और 3 है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस पहले लिख देंगे और थीटा भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 5 है, तो यहाँ पावर 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 3 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर 4 नंबर में देखेंगे, 4 5 20। फिर इसके बाद देखिए टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन लिखेंगे और 2 2 4 है, तो जोड़ेंगे पावर तो 4 हो जाएगा, थीटा दे देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और सेक है तो यहाँ पर सेक लिख देंगे, पावर जोड़ना है, 2 और 2 4 लिखना है, और यहाँ थीटा है तो थीटा लिख देंगे। तो आप लोग 1 से 5 तक हमें बनाते हुए देखे हैं, तो आपसे भी उम्मीद है कि 6 7 और 8 को अपने से बनाएं, क्योंकि ये गुना भी इजी है। 11 12 का गुना करेंगे तो 132 आएगा। तो आप इसके बाद पावर कितना होगा तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इधर फिर 9 से देखते हैं। तो 9 में देखना है कि इस बार कॉस ए और साइन ए है, तो पहले पीछे वाला गुणांक करेंगे, तो 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। और याद रखिए अलग अलग सिंबल है तो दोनों को केवल लिख देना है। इस बार कॉस स्क्वायर ए हो गया, फिर इसके बाद ये साइन स्क्वायर ए हो गया, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर इसी प्रकार 10 नंबर में देखेंगे, 6 चौके 24 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर कोस है, यहाँ पर टेन है, तो दोनों को वैसे ही उतार देना है, किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आप देख रहे हैं 24 कोस स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए कंप्लीट हो गया। 11 नंबर में फिर देखिए 2 को यहाँ पर गुना 1 है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, और अलग अलग है 10 का अनुपात, तो अलग अलग हम लोग लिख देंगे। इस बार 10 स्क्वायर ए और इसमें है कोस स्क्वायर ए, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर 12 नंबर में देखेंगे, 3 को इसके पीछे 1 है तो 3 ही हो जाएगा। फिर इसके बाद 10 स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हम लोग 10 स्क्वायर ए लिखेंगे, और इसके बाद इसमें कॉस स्क्वायर ए है ए लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से 13 नंबर में देख रहे हैं 4 5 20। अब यहाँ पर देखिए साइन और साइन सेम है, तो यहाँ पर हम लोग साइन लिख देंगे, फिर 2 और 3 5। इस प्रकार से हम लोग 13 तक हल कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि बाकी 14 15 भी आप लोग आसानी से बना लेंगे, हमें आप पे पूर्णतः विश्वास है। चलिए इसी प्रकार से आगे फिर गुना बना देख रहे हैं कि गुना में मैं आपको इस बार घात 3, घात 4, घात 5 इसी प्रकार से आगे बढ़ने वाला जो है वो गुना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो और उसके बाद ये दूसरे साइड में देख रहे हैं रूट का भी प्रयोग किया गया है, तो रूट वाला भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले फर्स्ट में देखेंगे साइन के पावर 3 थीटा है -2 कोस के पावर 2 थीटा गुने -5 साइन स्क्वायर थीटा है। तो पहले गुणांक देखिए, इसके पीछे -2 और इसके पीछे 5 है, तो गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। फिर इसके बाद साइन का सिंबल और यहाँ साइन का सेम है, तो इसका पावर जुटेगा, तो क्या होगा 3 और 2 5, तो साइन लिखेंगे और साइन का पावर होगा 5 थीटा है। फिर इसका कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसे ही लिख देना है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया। 2 नंबर में देख रहे हैं यहाँ पर 10 ही है, पहले जो है गुणांक जो है उसको हम लोग गुना करेंगे, तो -1 है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 10 पंचे 50। उसके बाद 10 है तो 10 हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पावर जो है 3 2 5 और 3 8, तो 8 पावर हो गया। थीटा है तो थीटा लगा देंगे,
तो दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से तीसरा हम लोग देखेंगे। 3 नंबर 6 cos क्यू थीटा गुने 5 cos 3 थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गुणांक क्या है, 56 से 30। फिर इसके बाद कोस को सेम है तो यहाँ कोस लिखाएगा और पावर जुटेगा 3 3 6। याद रखना है अगर त्रिकोणमिति का सिंबल सेम होगा तो ही पावर जुटेगा, नहीं तो हमको ऐसे ही वैसे उतार देना है। फिर देखिए माइनस है तो माइनस दे देंगे। फिर इसके बाद 7 छक्के 42 हो जाएगा। फिर इसके बाद साइन, यहाँ साइन है तो फिर साइन लिखेंगे, तो साइन सेम आ गया तो इसका मतलब पावर जुटेगा 2 और 3 5 हो जाएगा पावर। तो इस प्रकार से हमारा 3 4 भी कंप्लीट हो गया। फिर 5 नंबर में देखेंगे कि 2 तिया 6। और देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो अलग अलग रहेगा तो वैसे ही उतार देना है, तो दोनों को उतार देना है। केवल इसके पीछे गुणांक है उसको गुना कर दिए और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा और ये है कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 5वां का आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से ये छठा भी बन जाएगा 2 तिया 6। और इस साइन और कोस है तो इसको दोनों को लिख देना है, साइन स्क्वायर थीटा उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर कंप्लीट। 7 नंबर में फिर देख रहे हैं आप 9 8 72। फिर कोस कोस सेम है तो कोस लिखेंगे, पावर जुटेगा 3 और 4 7। थीटा है तो थीटा लिख देंगे। इस प्रकार से 7 तक मैंने आपको बता दिया हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि 8 नंबर आप खुद बनाएं। चलिए इसके बाद हम लोग गुना में फिर रूट वाला गुना को देखेंगे। यहाँ √2 √3 है गुना, तो रूट सेम है तो यहाँ पर रूट होगा और गुना आ जाएगा 2 तिया 6। अब इसके बाद साइन और कोस है तो दोनों लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा फिर कोस थीटा। ये आंसर कंप्लीट। ठीक इसी प्रकार से √2 जब 2 रूट सेम अगर गुना होता है तो उसका हल 2 होता है। √2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद पावर को देखना है, साइन 2 है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 नंबर में देखेंगे √3 है तो 3 हो जाएगा। फिर कोस है तो 2 है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही आपको इस पाठ के शुरू में ही हमने इस प्रकार का गुना पहले ही पढ़ चुका है, इसलिए आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर √5 का 5 होगा और 10 है तो यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये 4 का जैसा है 5 का भी वैसे बनाए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम लेकर ही बैठे और आप कॉपी कलम के सहायता से हम जो आपको बता रहे हैं उनको आप नोट करने का प्रयास करें। फिर इसी प्रकार से √7 है तो 7 हो जाएगा। और इस बार 10 है तो 10 लिखेंगे और 10 2 है तो 10 स्क्वायर। ये हमारा आंसर कंप्लीट। फिर इसी प्रकार से √6 को गुना करेंगे तो 6 होगा। कॉट थीटा और यहाँ कोट है, दोनों अलग अलग सिंबल है तो इसको दोनों को लिखना है, कॉट थीटा इंटू कॉट ए। क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग साइन है इसीलिए हम लोग दोनों लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से 7 नंबर देखना है तो 2 तिया 6 और √2 है तो √2 लिखेंगे। फिर इसके बाद साइन है यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से आप पूरे गुना को देखे हैं। तो इसके बाद हम लोग गुना में वर्ग वाला गुना को देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए फिर एक बार जो हम लोग वर्ग वाला गुना और धन वाला गुना को सीखेंगे। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हमें यहाँ पावर 2 है तो 2 बार लिखना है अंदर वाला, साइन थीटा गुने साइन थीटा। इस प्रकार से इसको गुना करिएगा तो गुना में पावर जुटता है, एक पावर यहाँ 1 है, यहाँ बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर
थीटा। तो आप यहाँ ध्यान से देखते हैं कि स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है पावर। ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग गुना करेंगे 2 बार। यहाँ पर देखेंगे 2 कॉस थीटा गुने 2 कोस थीटा। तो फिर एक बार बता देते हैं यहाँ पे हम लोग 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पावर 2 है इसीलिए इसके अंदर में जो भी होगा वो 2 बार लिखा जाएगा। चलिए इसके गुणांक को गुना करेंगे 2 दूना 4। फिर इसका कॉस है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब इसका स्क्वायर हम लोग 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पे 4 कॉस थीटा गुने 4 कॉस थीटा आ जाएगा। तो 4 गुना करेंगे 16। फिर कोस है तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से 4 नंबर में आप देख रहे हैं तो 4 वाले में फिर डायरेक्ट भी हम लोग प्रयास करेंगे। अब तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49। 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन जब सॉल्व किया है तो इस आधार पे आप चौथा समझ लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आसानी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार 3 को 3 से गुना करना है 9। फिर कोट ए होगा तो कोट स्क्वायर ए, ये हमारा 5 नंबर भी हो गया। फिर इसी प्रकार से 6 नंबर बनाएंगे। √2 गुना करेंगे तो 2 होगा। फिर सेक का होल स्क्वायर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए, ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए 6 हो गया तो 7 आपको बनाना है, हम 8 बता देते हैं आपको। अब ये इसको 2√2 tan थीटा का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख ले। 2√2 tan थीटा गुने 2√2 tan थीटा। तो चलिए इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और √2 होता है तो 2 होता है तो 4 दूनी 8, ये इसका गुणांक हो गया। फिर tan थीटा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 8वां भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग फिर से घन वाले गुना को देखेंगे। आप लोग को फिर पूरे वीडियो देखना है, क्योंकि पूरे वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आप अच्छी ढंग से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ध्यान से और पूरी लगन के साथ देखें। चलिए घन वाले गुना है तो इसमें देख रहे हैं कि क्यू है तो साइन थीटा का क्यू है तो इसको हम लोग 3 बार लिखेंगे। साइन थीटा गुने साइन थीटा गुने साइन थीटा, क्योंकि आप यहाँ पे वर्ग था तो 2 बार लिखे और यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे 3 बार लिखना है। देखिए 1 2 3 है तो यहाँ पे साइन का सिंबल 3 थीटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से फिर यहाँ पर देख रहे हैं इसको हम लोग को 3 बार लिखना है तो 2 कॉस थीटा गुने 2 कॉस थीटा गुने 2 कॉस थीटा। अब इसको आप लोग गुना करिएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब कोस इस बार 3 बार है तो यहाँ पे कोस का पावर 3 थीटा, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से आगे भी बनेगा। तो अब थोड़ा हम लोग सोचेंगे कि एक स्टेप कम हो तो अब 3 को 3 बार गुना करना है। 3 गुने 3 गुने 3 तो 3 तिया 9 9 तिया 27। और 3 करना है तो यहाँ पे लिख देंगे 10 का पावर 3 थीटा। जिस प्रकार से हम लोगों ने स्क्वायर में यहाँ पे 4 नंबर पढ़े उसी प्रकार से यहाँ भी कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे √2 साइन थीटा का होल क्यू है तो 3 बार करना है तो √2 गुना होगा 2 और फिर एगो √2 बच जाता है तो √2 लग जाएगा। फिर साइन थीटा है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 3 थीटा, ये भी हमारा 4 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसको tan थीटा का देखेंगे तो इसको 3 बार गुना करना है तो 2 दूना 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 का हो गया 8। फिर इसके √2 होगा तो 8 दूनी 16 √2 हो जाता है। तो इसको हम आसानी से 3 बार लिख सकते हैं तो 8 8 दूनी 16 √2, उसके बाद 10 के पावर 3 थीटा लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से ये आपको आसानी से बन जाएगा। फिर 4 नंबर भी 5 नंबर भी बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बचा हुआ है आप लोग आसानी से इसे बना लेंगे। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग ध्यान से जो बचा हुआ है उसको आसानी से आप बना सकते हैं, इसीलिए आप कॉपी कलम के सहायता से बनाए हैं, क्योंकि
मेहनत करना जरूरी होता है कोई भी चीज़ कामयाबी पाने के लिए। मेहनत के बिना हर एक चीज़ अधूरा होता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि अब हम लोग कॉमन वाले गुना सीखने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 9 से 10th में गए हैं, लगन के साथ मेहनत के साथ नहीं पढ़ते हैं, तो आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास बोर्ड पे है 2 sin थीटा और इंटू 1 प्लस 3 sin थीटा। तो यहाँ देखते हैं कि हम कॉमन वाले नंबर जो बाहर में है उससे अंदर वाले नंबर से दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो इसीलिए एक बार हम लोग सिंपल तरीका से पहले लिख लेते हैं 2 sin थीटा गुने 1 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर बाहर में 2 sin थीटा गुने 3 sin थीटा है। तो अब फिर हम लोग बारी से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से sin थीटा है तो यहाँ पर sin थीटा हो गया। फिर इसके बाद प्लस, अब देखिए इसमें कॉमन में पहले देखिए इसके गुणांक में 2 को 3 से गुना करना है, 6 हो जाएगा। sin थीटा है तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा को हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोग प्रयास करेंगे डायरेक्ट इस गुना को बनाने का। बाहर वाले नंबर को दोनों पद से गुना होगा, तो 5 को 2 से गुना करेंगे यहाँ पे तो 10 होगा। tan थीटा sin थीटा है तो दोनों लिखा जाएगा, tan थीटा इंटू यहाँ पे sin थीटा लगा देना है। फिर इसके बाद 5 को 4 से गुना करना है तो 20 हो जाएगा। फिर इस बार देखिए tan थीटा सेम है तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आंसर कंप्लीट हो गया। फिर इसी प्रकार से 3 नंबर में देखेंगे, बाहर का पहले 1 से गुना करना है तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। फिर इसके cot a है तो यहाँ पे cot a का सिंबल हो गया। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 9 को फिर इसके पीछे 1 होगा तो 9 हो जाएगा। फिर cot a है तो यहाँ पे cot स्क्वायर a हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा 3 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अब 4 नंबर। तो 4 नंबर में देखिए बाहर वाला sec थीटा है तो इसके 1 से गुना करेंगे तो sec थीटा प्लस है तो यहाँ प्लस देखिए sec थीटा और sec थीटा को गुना करेंगे तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा होगा। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। tan थीटा है तो tan थीटा लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर 3 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। tan है तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस वाला हम लोग एक देख लेते हैं। तो 4 tan थीटा को 1 से गुना करेंगे तो 4 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस दे देना, 4 को 2 से गुना करना है तो 8 tan थीटा है तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग भी 7 और 8 बनाएं। तो अब हम लोग जितने भी गुना का मेथड था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से संबंधित जितने भी फॉर्मूला पे त्रिकोणमिति का गुना है वो आप लोग को बताएंगे। तो चलिए अंत में फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।